14 साल के अंदर उनको छूट जाना चाहिए। 14 साल से ज़्यादा हो गया। बाद में आजीवन कारावास की सजा को इन लोगों ने अमेंड किया है, तो उन पर लागू नहीं होता है, इसलिए उनकी रिहाई हो जानी चाहिए। मुख्यमंत्री को तो बताना ही चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो सर्वे सर्वा है, वो भी 74 आंदोलन के रहे हैं। जो बात हम अभी बोल रहे हैं 74 में वो भी बोलते थे। बिल्कुल होनी चाहिए। आनंद मोहन सबसे पहली बात की जी कृष्णैया हत्याकांड में वो थे ही नहीं, वो मंच पर थे, उनकी हत्या कर दी गई, वो बहुत गलत था। लेकिन उसमें जितने भी नाम आया, हर एक कास्ट के लीडर का नाम आया, सभी को बरी कर दिया गया। और हमारे सोची समझी साजिश के तहत हमारे लीडर को, जो बहुत आगे बढ़ रहा था, जिसका नाम आनंद मोहन था, और उनको जो है घसीटने का कार्य किया। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुंदर कुमार। राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में महाराणा प्रताप स्मृति समारोह का आयोजन किया गया है। जनता दल यू के द्वारा ये आयोजन किया गया है। एमएलसी संजय सिंह इसके कर्ता धर्ता है। लगातार पिछले 1 महीने से देखा जा रहा था कि संजय सिंह इस आयोजन को कराने के लिए काफी प्रयास कर रहे थे और आज वो दिन आ गया है। और राजधानी पटना के इस मैदान में आप देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सभा का आयोजन किया जा रहा है। बिहार सरकार के मंत्री और नेतागण पहुंच रहे हैं। मंच जो है सज चुका है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे। ऐसे में राजपूत जो लोग हैं, समुदाय के जो लोग हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। महागठबंधन के जितने भी सहयोगी दल है उसे इसे दरकिनार किया गया है। कहा जा रहा है कि यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, महाराणा प्रताप के नाम से सभा का आयोजन किया गया है। उन्हीं के समुदाय के लोग को भी बुलाया गया है। लेकिन ऐसे में सवाल बहुत सारे हैं और चलिए कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं कि वो यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ सोचते हैं। क्या नाम हो गया चाचा? देव कुमार नाम है। कहाँ से आए चाचा? पटना के रहने वाले हैं। ऐसे घर कहाँ हो गया? घर पटना में पचरुखिया एक गांव है, लावलपुर फतेहपुर के बगल में वो गांव है। नाम क्या हो गया? नाम देव कुमार है। 74 आंदोलन के हम लोग हैं। अच्छा। और नेतागिरी के उस समय भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ रहते हैं। रह गया कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं आनंद मोहन के रिहाई का, जिस समय आनंद मोहन को सजा हुई थी उस समय के हिसाब से 14 साल के अंदर उनको छूट जाना चाहिए। 14 साल से ज़्यादा हो गया। बाद में आजीवन कारावास की सजा को इन लोगों ने अमेंड किया है, तो उन पर लागू नहीं होता है, इसलिए उनकी रिहाई हो जानी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, वो आप यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनको क्या रिहाई के बारे में ऐलान कर देना चाहिए कि आज वो आप लोग को तारीख बता दे कि हाँ रिहाई कर दी जाएगी, ऐसा कुछ है? मुख्यमंत्री को तो बताना ही चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो सर्वे सर्वा है, वो भी 74 आंदोलन के रहे हैं। जो बात हम अभी बोल रहे हैं 74 में वो भी बोलते थे। इतने सालों से मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं ऐलान किया कि आनंद मोहन की रिहाई करनी चाहिए? हम बोलने इसलिए नहीं जाएंगे कि बिहार की राजनीति को आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग मुकदमे में बड़ी रहते हैं, उन पर कोई चार्जेज आता ही नहीं है। उसका भी कारण है, आनंद मोहन पर चार्जेज क्यों है उसका भी कारण है। और लेकिन आनंद मोहन अब चार्ज मुक्त हो गए हैं नियम के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, इसलिए उनको रिहा हो जाना चाहिए। तो चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। देखिए लोगों का जमावड़ा तो है यहाँ पे, लेकिन जाहिर सी बात है महाराणा प्रताप जी का स्मृति समारोह है, लेकिन लोग जो है यहाँ पे आनंद मोहन की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं पूरे मुद्दे को लेकर के। क्या नाम हो गया? जितेंद्र कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं आप? गौरी चक सदहपुरा पटना। जो ये आयोजन किया गया है, क्या कहिएगा इस पे? ये आयोजन सही है। हमारे बड़े भाई संजय कुमार सिंह ने हमारे वीर पूर्वज महाराणा प्रताप की स्मृति में यह सभा का ही आयोजन किया है। हम क्षत्रिय समाज यहाँ पर उनके नेतृत्व में आने का काम किया है। जो आयोजन किया गया है संजय सिंह के द्वारा किया गया है, राजपूत समुदाय का नेता किसे मानते हैं आप लोग? राजपूत समुदाय का नेता जो है सो हमारे विभिन्न पार्टियों में सब अच्छे नेता हैं। यहाँ पर संजय सिंह है, आरजेडी में जगदानंद सिंह है, भारतीय जनता पार्टी में भी हमारे जो है से आरके सिंह है, नरेंद्र सिंह तोमर है, राजनाथ सिंह है। तो हमको पार्टी बेसिस से अलग हटकर महाराणा प्रताप के जो है हम लोग स्मृति सभा का आयोजन में जो है से भाग लिए हैं। ये कोई पॉलिटिकल जो है से हम इसको मानते नहीं है। जनता दल यू के द्वारा ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनता दल यू के हमारे जो एमएलसी संजय बाबू हैं, वो हमारे क्षत्रिय समाज से बिलोंग करते हैं, वो हमारे पुरोधा
हमारे देश के मुगलों से लड़ने वाले, दांत खट्टे करने वाले, घास की रोटी खाने वाले और जंगल में किसी से समझौता नहीं कर जंगल में पधारने वाले का स्मृति सभा है जिसका नाम महाराणा प्रताप है। मैं उनका वंशज हूँ और मैं क्षत्रिय समाज चट्टानी एकता के साथ जो है से ये चाहे जनता दल यूनाइटेड का हो या किसी भी पार्टी का हो, मेरे आदरणीय बड़े भाई संजय सिंह जो हमारे क्षत्रिय समाज से बिलोंग करते हैं उनके आह्वान पर मैं यहाँ जुटने का कार्य किया। पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमको महाराणा प्रताप को पार्टी में ले ही नहीं जाना है। ये महाराणा प्रताप तो सभी का है, उसमें तो भामाशाह भी थे जो उनके लिए तिजोरी खोल दिए थे, वो तो हमारे क्षत्रिय समाज से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन आदर उनके प्रति भी है। सवाल एक उठ रहा है जो यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं, आनंद मोहन के बारे में सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनकी रिहाई कब होगी। बिल्कुल होनी चाहिए आनंद मोहन। सबसे पहली बात की जी कृष्णैया हत्याकांड में वो थे ही नहीं, वो मंच पर थे, उनकी हत्या कर दी गई, वो बहुत गलत था। लेकिन उसमें जितने भी नाम आया, हर एक कास्ट के लीडर का नाम आया, सभी को बरी कर दिया गया और हमारे सोची समझी साजिश के तहत हमारे लीडर को जो बहुत आगे बढ़ रहा था जिसका नाम आनंद मोहन था और उनको जो है घसीटने का कार्य किया और आप मृत्यु दंड दिया, उसके बाद जो है आजीवन में आया, उसके बाद 20 वर्ष में आया और आज सजा काट लिए हैं। बताइए उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है कि हमारे नेता को अभी तक छोड़ा नहीं गया है। इसलिए आनंद मोहन की रिहाई होनी चाहिए। आनंद मोहन के रिहाई का हम लोग इंतजार कर रहे हैं और फिर से हम लोग राजपूत समाज जो है आनंद मोहन के नेतृत्व में जाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले क्षत्रिय समाज के लिए बिगुल फूका जिसका शंखनाद हुआ और तब हम लोग के राजपूत का जो है जनाधार विभिन्न पार्टियों को समझ में आया कि इसका भी एक लीडर है, इसको मिलाओ या इसको हटाओ या इसको बर्बाद करो, ये सोचने पर मजबूर किया। देखिए अब जाहिर सी बात है, जब पॉलिटिकल बात हो रही है तो एक सवाल पूछना चाहूंगा, सभी राजनीतिक पार्टियां में आपके लीडर हैं, आप लोग हैं, तो एकजुटता नहीं दिख रही है। ऐसे में सवाल ये हो रहा है कि अगर आनंद मोहन की रिहाई नहीं की जाएगी तो फिर क्या होगा। आप जानते हैं कि जातिवाद व्यवस्था में जातिवाद से ही काटने का कार्य किया जाता है। आप जानते हैं कि जब जातिवाद व्यवस्था में विभिन्न पार्टियों से ऊपर उठकर विभिन्न जातियां अपने जाति की ओर जब मुखातिब होती है तो हम भी, हमारा क्षत्रिय समाज भी चाहता है कि अब हम अपने लीडर को विधानसभा, विधान परिषद या लोकसभा या राज्यसभा में भेजने का कार्य करें। इसलिए हम लोग भी जातिवाद व्यवस्था को काटने के लिए जातिवाद व्यवस्था में विभिन्न पार्टियों में हम एक होने का कार्य करते हैं। इसलिए इसमें कोई जो है तर्क की बात नहीं है। जब पार्टी बेसिस में विभिन्न जाति जब आने का कार्य करेंगे तो मैं भी अपना विवेक से किसी पार्टी के लिए कार्य करूंगा। चलिए देखिए, तो जाहिर सी बात है लोग तो पहुंच रहे हैं, लेकिन चर्चाएं आनंद मोहन की भी हो रही है कि उनकी रिहाई का ऐलान भी कर दिया जाए। राजपूत समुदाय के जो लोग हैं काफी भारी संख्या में मैदान में पहुंचे हुए हैं, कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। थोड़ी देर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे। आगे का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल की इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।